Let's start exercise number 3rd. Linear equation in two variable. Exercise number 3rd. There are three solutions of linear equation. One is unique solution, second is infinity many solution, third is no solution. And that यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कम इन द पार्ट ऑफ कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं इन लोग, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के अंदर कौन सा आता है बेटा? नो सॉल्यूशन आता है। समझ आ गया? तो कभी कभी पूछता है कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट मतलब यूनिक भी होता है और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी होता है। दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है। दो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। देयर आर ये C1 है और ये C2 है। देखो, जब कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? कंडीशन यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट दोनों का रेशियो अपॉन B1/B2 ये दोनों नॉट इक्वल रहते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं बेटा इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसको? हम नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्ट पॉइंट या इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 का लाइन है। एक पॉइंट जब मिलता है x और y तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्ट लाइन। सेकंड कंडीशन, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या करेंगे? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। जब जब जो कंडीशन पूछेगा उस कंडीशन के हिसाब से आपको कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। लाइन 1 ये है और इसी के ऊपर लाइन 2 है। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। देखो बेटा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि हर एक पॉइंट में एक्स वाई हर एक पॉइंट में एक्स वाई मिलेगा। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में क्या है? एक ही पॉइंट में सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होता है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक इंसिडेंट होना। ठीक है, ये कंडीशन रहता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का। उसके बाद है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। दो नाम है इसका, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। इसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन, इसका यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट पॉइंट। पैरेलल मतलब बेटा जहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। पैरेलल, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। यहाँ पे कहीं पे भी x और y का वैल्यू आपको मिलेगा ही नहीं। देखो कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, x और y का वैल्यू है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3rd। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ। देखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी है, आपको प्रूफ करना है यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन दिया हुआ है। A1/A2 पुट कर देना। मैं थर्ड क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि ये नो सॉल्यूशन है, डायरेक्ट दे दिया कंडीशन नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो A1/A2 B1/B2 पुट कर दो और k का वैल्यू फाइंड कर लो। 8
अपॉन के इज इक्वल टू 5/10। चलो सॉल्व करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 80/5 इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। के का वैल्यू कितना आ गया 16, यही हमको फाइंड करना है। मैंने किस कंडीशन को अप्लाई किया, नो सॉल्यूशन का कंडीशन। देखो अंडरलाइन किया हो, दिस अबाउ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 के सामने नॉट इक्वल का साइन लगता है, ठीक है। तो मैंने a1/a2 b1/b2 को इक्वेट कर दिया, c1 का जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। सबका एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अब क्या है बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन है kx + 3y इज इक्वल टू k - 3 12x + k इज इक्वल टू k। अब ये बोल रहा है बेटा दिस सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पुट कर दो वैल्यू, क्या होता है सबसे पहले फॉर्म a1/a2, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल का साइन लगाना। तो k, a1 का वैल्यू k है और a2 का वैल्यू 12 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू k है। सॉल्व कर लो, k² इज इक्वल टू 36, नॉट इक्वल टू, देन k² इज नॉट इक्वल टू c, तो k इज नॉट इक्वल टू ±6। तो k का वैल्यू +6 और -6 नहीं रहेगा, बाकी सब वैल्यू रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - ky इज इक्वल टू 9 पासेस थ्रू 1 - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन ऑफ लाइन से कोई भी पॉइंट पास होता है तो ये हमको गिवन रहता है x और y का वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन से ये पॉइंट पास हो रहा है, तो ये क्या है बेटा, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, रफली मैं लिख दिया, ठीक है। और x और y का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 2, 1, और y का वैल्यू कितना है बेटा -1 इज इक्वल टू 9, 1 - 1, ठीक है। तो 2 + k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9 + -2, तो k इज इक्वल टू 7, k का वैल्यू आ गया। जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो वो जो पॉइंट रहेगा वो x और y का वैल्यू रहेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी पॉइंट आ सकता है। तो k का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 7 है। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड।